चलिए आज हम फोर्थ सेमेस्टर का एक टॉपिक जो है आपके डीएलएड बीटीसी के फोर्थ सेमेस्टर का एक टॉपिक है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपका एक आध क्वेश्चन दो क्वेश्चन ज़रूर एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। तो हम प्रायिकता की बात करते हैं तो इसमें पहले हम अपनी दैनिक जीवन से जुड़ी घटनाओं को देखते हैं, जो हम रोज़मर्रा के जीवन में हम कुछ न कुछ बातों में हम कह जाते हैं कि जैसे आज वर्षा होगी कि नहीं होगी, संभवतः वर्षा आज होगी, संभवतः आज वर्षा होगी। तो ये संभावना हम व्यक्त करते हैं। तो जो ये संभवतः है, संभवतः आपका इसमें एक ऐसा वर्ड है जो कि अनिश्चित है कि वर्षा होगी ही कि नहीं होगी। जैसे मुझे संदेह है कि वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। संदेह है, क्या है? संदेह है। मुझे संदेह है, संदेह है कि वर्षा होगी कि नहीं होगी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मुझे संदेह है कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा कि नहीं होगा। उत्तीर्ण भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। वार्षिक परीक्षा में कविता के प्रथम आने की संभावना सबसे अधिक है। जो कविता है उसकी एक परीक्षा हो की जा रही है, उसमें पूछा जा रहा है कि उसको प्रथम आने की प्रायिकता संभावना बहुत अधिक है, प्रबल है, लेकिन वो सेकंड भी आ सकती है, थर्ड भी आ सकती है, क्योंकि वो संभावना व्यक्त किया गया है। जैसे मैच हो रहा हो, भारत पाकिस्तान का मैच हो या किसी का मैच हो, दो देशों के मैच हो रहे हैं अगर, तो सिक्का उछाला जाता है, टास। अब तो उसमें ये कहा जाता है कि भारत के टॉस जीतने का जो संयोग है, क्या है? संयोग है वो 50-50 है या 50% है। तो 50% है मतलब क्या कि 100 में से 50% प्रोबेबिलिटी है। अगर 100 में से 50 कर देंगे तो 100 में से 50 का मतलब क्या? 100 में से 50 इसको अगर काटेंगे तो क्या आएगा? 1/2, मतलब आधा आधा, 50-50 चांस है कि वो टॉस जीतेंगे कि नहीं। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि जो हमने अभी उपरोक्त कथन आपसे बताएं कि वर्षा होगी कि नहीं होगी, इसमें जो ये संभवतः पॉइंट है, संदेह पॉइंट है, संभावना है, संयोग है, ये सब अनिश्चित वर्ड हैं। कैसे वर्ड हैं? अनिश्चित हैं। अनिश्चित हैं मतलब हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता जो होती है, वो अनिश्चितताओं पर आधारित होता है। तो प्रायिकता अनेक स्थितियों में प्रायिकता की सहायता से संभवतः आदि जैसी अनिश्चितताओं का संख्यात्मक रूप से मापन किया जाता है। जो प्रायिकता में हो बात की जाती है, जो हमारे दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, जो संभवतः जो घटनाएं होती हैं, उसका जो है हम संख्यात्मक रूप से मापन करते हैं। किस रूप में? संख्यात्मक रूप में। तो संख्यात्मक रूप में जब जो मापन किया जाता है वो प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उसको हम लोग जो है थोड़ा ध्यान देते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पुश करके जहाँ से जो पॉइंट आपको अच्छा समझ में आए उसे आप अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। जैसे कोई अभिप्रयोग हो, अभिप्रयोग का मतलब ट्रायल। हाँ, ट्रायल, कोई भी ट्रायल किया जाए, एक क्रिया है। अभिप्रयोग क्या है? हमारी एक क्रिया है। अभिप्रयोग, ट्रायल एक क्रिया है जिसके एक या अधिक परिणाम होते हैं। अगर हम कोई भी क्रिया करते हैं तो उसका एक या एक से अधिक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। परिणाम का आना अभिप्रयोगों की एक घटना है। अगर हम कोई प्रयोग करें, उसका क्या आ जाए? परिणाम आ जाए। तो परिणाम आ जाए, जो परिणाम हमको प्राप्त होगा, अगर कोई हम एक अभिक्रिया कर दें और उसका एक परिणाम हमको प्राप्त हो जाए, तो वो उसका क्या कहलाएगा? घटना कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घटना। ये प्रायिकता के कुछ महत्वपूर्ण जो हैं पॉइंट हैं, उसको हम लोग थोड़ा जान लेंगे तो प्रायिकता समझने में हम लोगों को आसानी होगी। तो जो जैसे मान लीजिए कि हम कैसे समझें कि हम कोई एक सिक्का उछालिए। सिक्का उछालना हमारा क्या हो गया? अभिप्रयोग हो गया। परिणाम क्या आया? या तो हेड आया या तो टेल आया। तो हेड या टेल जो आया वो हमारा क्या हो गया? घटना हो गई। क्लियर? एक अभिप्रयोग में घटना
प्रयोग के कुछ परिणामों का संग्रह होती है। किसी भी प्रयोग में जो घटना होती है वो प्रयोगों के कुछ परिणामों का संग्रह होती है। परिणामों का संग्रह मतलब जैसे हेड आया कि टेल आया, तो ये जो है घटना हुई, तो इसका संग्रह कहाँ होगा? किसी भी प्रयोग में निहित होता है। जैसे अगर किसी पासे को उछाला जाए तो पासे को उछालने पर 1 से 6 तक के जो फलक पर संख्याएं होती हैं वहीं आती हैं। तो वो 1 से 6 तक की जो संख्याएं होंगी वो प्रयोग में निहित रिजल्ट है, घटना है। जैसे माना किसी भी अभिप्रयोग की कुल संख्या n है, तो घटना ई के घटने की अनुभाविक प्रायिकता, मतलब कि अगर हम किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता की बात करें, अगर हम प्रायिकता की बात करें कि प्रायिकता है क्या वास्तव में, इसको अगर हम P से डिनोट कर दें, अगर प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता जो है वो अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है, अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है, जिनमें घटना घटी है, बटे अनुपात में अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ये एक फार्मूला है कि अगर कोई भी अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटी है या अभिप्रयोगों की कुल संख्या बटे प्रयोगों की कुल संख्या। जैसे अगर एक सिक्का उछाला जाए तो सिक्का जब नीचे गिरेगा तो या तो चित्त आएगा या तो पट, मतलब हेड या टेल आएगा। लेकिन अभिप्रयोग कितने होंगे? उसमें 2 होंगे, या तो हेड या तो टेल। लेकिन आएगा क्या? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो अभिप्रयोगों की कुल संख्या तो 2 हो गई। अगर हम एक सिक्का उछाल रहे हैं, सिक्का की अगर बात करें तो अभिप्रयोग हमारे कितने आ गए? 2 होंगे। लेकिन जो ऊपर आएगा, जो फलक के ऊपर आएगा, या तो चित्त आएगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो अभिप्रयोगों की कुल संख्या 2, लेकिन घटना जो घट रही है वो एक बार घट रही है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, एक ही आएगा। तो इस प्रकार अगर हम इसकी प्रायिकता की बात करें, तो कुल घटना कितना? 2, और या तो हेड या तो टेल एक ही आएगा। तो यहाँ पर 1/2 हमारा इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ये तो अभी आगे हम सिक्का पर अभी और अधिक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो ये तो एक नॉर्मल सी पॉइंट है। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इस पॉइंट को आप ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि ये इससे आपकी एक समस्या का समाधान ये निकल जाएगा कि जो प्रोबेबिलिटी आती है, प्रायिकता आती है, वो इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो स्किप करके आप। प्रत्येक घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में, जिसमें 0 और 1 भी सम्मिलित है, ये भी ध्यान रखिए। प्रत्येक घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच, जिसमें 0 और 1 भी सम्मिलित हैं। दूसरा पॉइंट नोट करिएगा, सभी प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। जितनी भी प्रायिकता आप निकालेंगे किसी भी घटना में, उन सभी प्रायिकताओं का जो योगफल होगा वो 1 होगा। अब हम यहाँ पर थोड़ा बात कर लेते हैं कुछ और फार्मूलों की, जो कि हम थोड़ा सा एक सिंपल सी लाइन में हम प्रायिकता की जो डिफिनीशन बनाते हैं वो ये कह सकते हैं, थोड़ा उसको ध्यान दे लीजिएगा। 0 और 1 के बीच में होती है और इसमें 0 और 1 भी सम्मिलित होता है। इस पॉइंट को आप जानते रहिएगा भाई। और सभी प्रायिकताओं का, जितनी भी प्रायिकताएं आएंगी, सभी प्रायिकताओं का योगफल क्या होता है? 1 होता है। सभी प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। अब हम एक सिंपल सी लैंग्वेज में प्रायिकता की जो डिफिनीशन होती है, अब हम वो कह सकते हैं कि किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई घटना हमारे पास ई है, कोई घटना, इवेंट, जिसे हम इवेंट कहेंगे,
कोई घटना ई है, यदि किसी प्रयोग में एक घटना ई हो, किसी प्रयोग में एक घटना ई हो तो इसे हम ए विधियों से घट सकती है और बी विधियों से नहीं घट सकती। अगर घटना मान लीजिए कि कोई घटना ई है, अब इसमें ए विधियों से घटना घट सकती है, ए विधियों से घटना घट सकती है और बी विधियों से नहीं घट सकती। नहीं घट सकती है। तो टोटल इवेंट कितने होंगे, जो घटेगा वो भी, जो नहीं घटेगा वो भी। टोटल इवेंट कितने हो गए, ए प्लस बी। तो इस प्रकार घटना घटने की प्रायिकता, घटना घटने की प्रायिकता पी से हम डिनोट कर दें, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, अंग्रेजी के पी से आएगा, प्रायिकता पी से भी कह सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, प्रोबेबिलिटी। अब देखिए घटना घटने की प्रायिकता, तो घटना कितने विधियों से घट रही है, ए विधियों से घट रही है ना, ए विधियों से घट रही है, तो ए ऊपर कर लेंगे। कुल कितनी घटना घट रही है, ए भी घट रही है और बी नहीं घट रही है, तो टोटल घटना कितनी हो गई, ए प्लस बी। इसी प्रकार घटना न घटने की प्रायिकता, घटना न घटने की प्रायिकता, न घटने की प्रायिकता, इसको हम पी, यहाँ नीचे नीचे कर दे रहा हूँ, पी ई के बार से यहाँ बार लगा लेंगे। तो यहाँ न घटने की प्रायिकता एन विधियों से नहीं घट सकती है और टोटल प्रायिकता क्या है, ए प्लस बी। इस प्रकार ये जो दो पॉइंट आपको मिला है, ए अपान ए प्लस बी अपान ए प्लस बी, मतलब ये टोटल इवेंट की बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए एक सिक्का को उछाल रहे हैं, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, तो वहाँ घटने की प्रायिकता कितनी हो गई, संभावना 2, और या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो हेड रखेंगे तो 1/2, टेल रखेंगे तो 1/2। तो इस प्रकार हम कुल कह सकते हैं कि घटना घटने की प्रायिकता और घटना न घटने की प्रायिकताओं का जो योगफल होता है, दोनों को जोड़ देंगे। अगर आप इन दोनों को जोड़िए, जोड़ने पर कितना आएगा योगफल, 1 आना चाहिए। आप जोड़ के देखिएगा, ए अपान ए प्लस बी और बी अपान ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़िएगा, जोड़ के देखिएगा, या हम कह सकते हैं, कर देता हूँ, पी ई प्लस पी ई बार, यही है, पी ई प्लस पी ई बार, इन दोनों को जोड़िए, ए अपान ए प्लस बी, ये ए है, और बी अपान ए प्लस बी, आधार समान है नीचे दोनों का, तो ए प्लस बी, ऊपर भी आ जाएगा ए प्लस बी। तो इस प्रकार ये दोनों सेम आ गया, तो ये कट जाएगा, एक आ जाएगा। तो हमारे पास दोनों सभी प्रायिकताओं का योगफल क्या हो गया, एक घटना घटने की प्रायिकता, एक घटना न घटने की प्रायिकता। तो दोनों प्रकार की प्रायिकताएं, दोनों प्रकार की प्रायिकताओं का योगफल क्या हो गया, एक हो गया। इस प्रकार हम एक सिक्का अगर हम उछालते हैं, तो उसमें जो 2 बिंदु होते हैं, या तो शीर्ष होंगे या तो पुच्छ होंगे। तो अगर इसको हम समुच्चय के रूप में लिख लें तो हेड और टेल आएगा सिक्के में। अगर एक सिक्का उछालने पर, अगर हम एक सिक्का उछालते हैं, एक सिक्का उछालने, अगर हम यहीं एक सिक्का उछालने पर हेड और टेल आएगा। अगर यहीं हम 2 सिक्का उछालें, तो 2 सिक्का उछालें तो क्या आएगा, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। तो 2 सिक्का उछालने पर 1 2 3 4, 2 का स्क्वायर तरीके समझिए। और इसी तरीके से एक पासे को उछालने पर कितने आएंगे, 6 बिंदु होते हैं। अगर हम एक पासे को उछालें तो 6 बिंदु, तो एस बराबर कितना, 1 2 3 4 5 6, पासा मतलब डाइस। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितने अंक मिलेंगे आपको, 6 अंक मिलेंगे। और इस पर आधारित हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं। जैसे कि अगर हम पासे की बात कर लें, तो पासा जो होता है उसमें कुल संख्या जो होती है वो 6 होती है।
माने कुल संख्या उसमें जो घटना घट रही है वो 6 प्रकार से है। तो इसमें अब आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी और विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करें, प्रोबेबिलिटी की बात बाद में करेंगे। यहाँ पर पहले हम सम संख्या और विषम संख्या। तो इसमें देखिए 1 3 5, 1 3 5 सम संख्या कितने हैं, 1 3 5 है तो कितनी हो गई, 3 संख्या हो गई। इसी तरीके से विषम संख्या कितनी है, 2 4 6, तो विषम संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ये नहीं कि आप 2 4 6 को रख लें, ऐसा नहीं, इसमें कितने हैं उसको काउंट करेंगे, 1 2 3, तो 3 विषम और 3 सम, 3 विषम और 3 सम। अब यहाँ पर वो पूछ सकता है कि एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगर एक पासे को फेंका जाए तो सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता, तो कुल संख्या, घटना घटने की कुल संख्या 6, और जब सम संख्या आएगा तो सम संख्या कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 ऊपर रख देंगे। तो ये क्या हो गया, 3 क्या 3, 3 दूना 6, 1/2। तो ये भी आपका क्या है, 0 और 1 के बीच में है। इसी तरीके से हम विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो यहाँ आप परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। परिभाषा आप इसमें जैसे कि अभिप्रयोगों की कुल संख्या, नीचे लिखेंगे अभिप्रयोगों की कुल संख्या, प्रयोगों की कुल संख्या, और ऊपर लिख सकते हैं अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घट रही है। अभिप्रयोगों लिख लीजिएगा भाई, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घट रही है, जिसमें घटना घट रही है। तो मान लीजिए कि हमको विषम संख्या आने की प्रायिकता बतानी है, तो प्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोगों या प्रयोगों का लिख लीजिएगा, प्रयोगों की कुल संख्या यहाँ पे 6 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमको विषम संख्या आने की प्रायिकता बतानी है। तो विषम संख्या कितनी बार में आ रही है, विषम संख्या 3 बार आ रही है, तो यहाँ पर हम 3 रखेंगे। तो इस प्रकार इसको भी काटेंगे तो प्रायिकता 1/2 यहाँ पे प्राप्त होगी। तो इस तरीके से आज हम सिक्के और डाइस, तो सिक्का उछालने की जो प्रायिकता होगी वो हेड, मतलब शीर्ष आने की प्रायिकता। अगर एक सिक्का उछाला जाता है तो शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष आने की प्रायिकता, तो एक सिक्का उछालेंगे तो हेड और टेल, यही 2 पॉइंट आएगा, 2 बिंदु मिलेंगे। तो इसमें कुल प्रयोग कितने होंगे, 2। तो हमको निकालना क्या है, हेड आने की प्रायिकता। तो जब हेड आएगा तो वो 1 ही आ रहा है, तो यहाँ 1 रख देंगे, तो हेड आने की प्रायिकता 1/2। तो इसी तरीके से अगर वो कह दे कि पुछ टेल आने की प्रायिकता, पुछ आने की प्रायिकता 2, टोटल उसमें टोटल कितने होंगे, इवेंट 2 होंगे, लेकिन टेल आ रहा है तो टेल 1 है तो 1 रख देंगे। इस प्रकार ये जो है संभावनाएं पर आधारित होता है, और प्रायिकता जो होती है वो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे कुछ क्वेश्चन अभी हम अगले वीडियो में अपना करवा देंगे। आप लोग जो है इसमें ध्यान से इसको वीडियो को देखिए और समझिए।